हेलो, कैसे हैं। चलो, हम लोग जो है संख्या पद्धति के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोगों को क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, इसे सीखना है। क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, एक अपना कंसेप्ट जो है बनाएंगे। जैसे आप इसमें ले लीजिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 1 से 3 तक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है, तो ये सीरीज छोटी होगी, इसको हम जनरली लिख सकते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 होगा, प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 होगा। और इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे। 1 4 इसका प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, और फिर प्लस 9 करेंगे, 5 और 9 मिलकर के क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहां पे इसका आंसर आ जाएगा 14। इसी प्रकार से अगर हमें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अगर ज्ञात करना है, तो ऐसी संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें फिर उसी प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा आपको, क्या मिलेगा 4, प्लस 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा, प्लस 4 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 16, प्लस 5 का स्क्वायर यानी 5 का वर्ग 5 25 25। तो इस प्रकार के सीरीज को हम आसानी से जोड़ करके बता सकते हैं। इसमें इकाई का अंक 5 6, 5 और 6 मिलके हो गया 11, 11 9 20, 20 4 24, 24 1 25 की 5, हासिल लगा 2, फिर 2 और 2 यहां मिलके 4 और 1 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 55। तो इस प्रकार से हम अगर जो है अगर सीरीज है, सीमित श्रेणी है, उसका योगफल निकालने के लिए, छोटी सीरीज है कहने का मतलब, तो उसका योगफल निकालने के लिए हमें कोई समस्या नहीं होती है। उसके वर्ग को निकाल करके फिर उसको जोड़ देते हैं, वर्ग को ज्ञात कर फिर संख्याओं को जोड़ करके रख देते हैं, तो उस संख्याओं के वर्गों का योगफल हमें क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर यही श्रेणी या यही सीरीज थोड़ा सा लंबी कर दी जाए, तो हम उनके वर्गों का योगफल निकालने में दिक्कत महसूस करते हैं। इसलिए इसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला, शॉर्टकट मेथड आपको हम बता रहे हैं, जिसकी सहायता से चाहे बड़ी से बड़ी जो भी श्रेणी दी जाएगी, उनके वर्गों का योगफल हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से पहले इसी शॉर्टकट को जो हमने ऐसे सॉल्व किया है, तो इसका एक फार्मूला हम बताने जा रहे हैं, उसे आप कर सकते हैं। अंतिम संख्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। कॉन्सेप्ट में जैसे अंतिम संख्या, पहली संख्या 1, दूसरी 2 और लास्ट संख्या आपकी 3 है, तो 3 है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसका एक कॉन्सेप्ट बना लेंगे। जैसे अगर हमें दी गई है ये 3 है, तो हम इसको हल करने के लिए हम इसी लास्ट नंबर को n मान लेते हैं। n मीन्स 3, तो 3 ले लिया, और फिर क्या करते हैं, इसी 3 में एक जोड़ दिया, 4 हो गया, और फिर मल्टीप्लाई क्या करते हैं, जो 3 दिया है इसका दूना कर देते हैं, दूना, तो दूना माने 3 दूनी 6,
और उसमें भी 1 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा आपका 7 और इसे 6 से भाग दे देते हैं। तो इस प्रकार से 3 दूना 6 और 2 दूनी 4, 2 सते 14। इसके पहले भी हमने जनरली जोड़ किया था तो भी 14 आया था और हमने इस प्रकार से किया। एक शॉर्टकट मेथड आपको बता रहे हैं। इसका मतलब फिर से समझ लीजिए आप, लास्ट पद आपका जो है 3 है और 3 को हम वैसे जैसे का है वैसे ही ठीक ठीक रख देंगे और फिर 3 में जोड़ करके हम फिर दूसरी संख्या का गुणा कर देंगे, फिर इसी 3 का दुगुना करके 3 का दुगुना करके फिर इसमें 1 जोड़ देते हैं। 3 का दूना 3 दूनी 6 और 1 जोड़ देते हैं 7, उसका भी गुणा करके फिर 6 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो फिर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 से 6 को काटते हैं, 3 दूना 6, फिर 2 से 4 को काट लेते हैं तो 2 दूनी 4, फिर आपका 2 गुणे 7 बचा, यानी 2 सते 14 आपका उत्तर मिला। सिमिलरली उसी प्रकार से हम यहां भी देखते हैं। यहां भी कंसेप्ट बना लीजिए आप, अगर इस विधि से कि अंतिम पद इसमें 3 था और इसमें अंतिम पद 5 है, तो 5 को हम अंतिम पद है n मानते हैं या n को 5 मानते हैं, अर्थात 5 को वैसे लिख दीजिए, फिर गुणा करिए, 5 में 1 जोड़ दीजिए 6 आएगा, फिर गुणे में क्या करेंगे 5 का दूना करेंगे और फिर इसमें 1 जोड़ लेंगे। 5 दूना माने 5 2 जा 10 हो जाएगा और 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा और इसको 6 से डिवाइड कर लेंगे तो 6 से 6 यहां कट रहा है, 5 मल्टीप्लाई 11 यानी आपका आ जाएगा 55। जो जनरल जोड़ने पर हमको मिला था वो हम इस कंसेप्ट के द्वारा भी प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में यहां पे हम इसको एक फार्मूले के रूप में, शॉर्टकट मेथड के रूप में बना रहे हैं। यानी इससे आपका रिजल्ट क्या मिला, ये मिला कि यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू दैट प्लस n का स्क्वायर हो, इस प्रकार से, तो क्या करेंगे आप, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। चूंकि लास्ट पद यहां पे क्या है, यहां पे लास्ट पद 3 था, यहां पे लास्ट पद 5 था, तो उसको हम इस तरह से डिफाइन कर लिए थे। अब यहां पे n टर्म, लास्ट टर्म क्या है n है, तो यहां पे हमने वही बताया, यहां पे हमने n लिया, फिर गुणे किया, n में 1 जोड़ लिया, n प्लस 1 हो गया, फिर n का दूना किया तो 2n हुआ और उसमें प्लस 1 जोड़ दिया और डिवाइड बाय 6 कर दिया, यहां पे मल्टीप्लाई। इस प्रकार से ये फार्मूला हमारा बना और इसी फार्मूले की सहायता से हम जो है क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे आप ले लीजिए, एग्जांपल ले लीजिए, 1 का स्क्वायर, यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू डॉट 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 डॉट, चाहे आप 10 का स्क्वायर ले लीजिए, यानी 1 to 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल प्राप्त करना है, तो इसे हम इसी सूत्र की सहायता से, इसी शॉर्टकट मेथड की सहायता से, चाहे जितनी लंबी श्रेणी दी गई है हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी लास्ट टर्म आपका 10 दिख रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कुछ नहीं करना है, n की वैल्यू यहाँ 10 है, यहाँ पे n लास्ट पद था तो n का n था, यहाँ पे n की वैल्यू, n की जगह यहाँ पे 10 है, अर्थात n का मान 10 है। तो इसी फार्मूले में यूज कर लीजिए आप, यानी 10 को जैसा का तैसा रखिए, फिर मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 इस तरह से, यानी आपका हो जाएगा 11, फिर मल्टीप्लाई 10 का दूना 20 और प्लस 1 यानी 21 डिवाइड बाय 6, राइट आउट। इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको सरल कर लीजिए, इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। क्या करेंगे, तो आप देखिए 2 से काटिए, 10 और 6 कट जाएंगे, 2 5 जा 10 यानी 2 5 10 और 2 3 6। अब फिर आप देख रहे हैं 3 से 21 कट जा रहा है, 3 7 21, तो आपको मिल क्या रहा है, दैट इज 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप क्या करेंगे, आप 11 बचे 55 कर लीजिए और मल्टीप्लाई फिर क्या करिए 7 का कर लीजिए,
तो आपको 7 पचे 35 की 5 हासिल लगा 3 और 7 पचे 35 और 3 हासिल कितना हो जाएगा 38। यानी आपको 385 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना कंसेप्ट जो है बना के रखेंगे और ऐसी श्रेणी जो दी जाएगी क्रमागत संख्याएं जो दी जाएगी उनके वर्गों का योगफल आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी, बस केवल आप जो है इस शॉर्टकट फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ये फार्मूला जो है एकदम बाय ट्रिक है, इसकी सहायता से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें दिख रहा है आपको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू दैट प्लस 60 का स्क्वायर, और यहाँ पे विकल्प आपको दिखाई दे रहा है। तो आप जो है चूंकि अभी आपने कंसेप्ट क्लियर किया कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू दैट यानी स्क्वायर, तो इसके लिए आपने फॉर्मूला देख लिया। और यहाँ पर लास्ट टर्म कौन है 60 है, तो यहाँ n की वैल्यू क्या है आपकी 60 है, तो n बराबर यहाँ 60 मिल जाएगा। यानी इससे इक्वेशन से आपको ये मिल जाएगा n इक्वल टू 60। तो सूत्र का प्रयोग करेंगे आप, योगफल के सूत्र क्या है यहाँ पे n ब्रैकेट में n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करने के लिए अब क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे आप, n की वैल्यू यहाँ क्या है, n की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी n इक्वल टू 60। तो आप यहाँ हल कर लेंगे, चूंकि n का मान यहाँ से मिल जाएगा आपको, चूंकि n बराबर 60 मल्टीप्लाई 6 में 1 जोड़ देंगे तो 61 मल्टीप्लाई 6 का दुगुना 120, 120 में 1 जोड़ देंगे 121 डिवाइड बाई 6। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 6 दहाना में 60। अब क्या करेंगे, क्योंकि इसको आप यहां पे कर लेंगे 121 में चाहे 10 का गुणा कर लीजिए, यानी आपका बचा क्या 10 मल्टीप्लाई 61 मल्टीप्लाई 121। तो यहां पे आपको मिल जाएगा आसानी से 10 मल्टीप्लाई इतना है, तो 10 रहने दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप जो है 121 में 61 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे 1 का करेंगे तो 1 2 1 6 1 के 6 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1 6 के 6 1 7, तो आपको मिल गया 1 6 2 8 2 1 3 7 की 7 ही आपको मिल जाएगा 73 81। अगेन सिंप्लीफाई कर लेंगे इसका मल्टीप्लाई, तो 73 810 73 810। तो आप यहां देख रहे हैं इसका विकल्प नंबर कौन सही है बच्चों, विकल्प नंबर आपका सही है बी 73 810। सिमिलर जो है क्वेश्चन है आपका 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू दैट 80 स्क्वायर। तो इसको तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर वैल्यू क्या है n मींस 80, तो यहां पे आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसको आप स्वयं करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, प्रथम 30 संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, प्रथम 30 संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी 1 to 30 तक की संख्याएं हैं उनके वर्गों का योगफल होगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू दैट प्लस जाकर के आप क्या करेंगे 30 का स्क्वायर। समझ रहे हैं, यहाँ पे n की वैल्यू आपको दिख रही 30 हो गई। तो सेम उसी प्रकार से जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आए हैं, उसी प्रकार सूत्र का प्रयोग करके आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। 60 ट्रिक क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 60 ट्रिक क्या हो जाएगा आपका, वही हो जाएगा। n मीन्स यहाँ क्या है 30 है, तो सूत्र आपका क्या है 30 मल्टीप्लाई 31 और फिर 30 का दुगुना करिए तो 60 हो जाएगा, और एक जोड़ दीजिए 61 हो जाएगा और डिवाइड बाई 6 हो जाएगा।
और आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 पंचे 30 हो जाएगा, इसको काट दीजिए तो आपको मिल जाएगा क्या, 5 का मल्टीप्लाई करिए, 5 एक के 5 हो जाएगा और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। फिर इसमें अभी 61 का गुणा करना है तो आप यहाँ रफ कर लीजिए 155 और मल्टीप्लाई 61 कर लीजिए आप, तो आपका एक का मल्टीप्लाई वही हो जाएगा, 6 पंचे 30 की 0 हाथ लगी 3 और 6 पंचे 30 और 3 33, फिर हाथ से 3 6 के 6 3 9, यानी आपको 5 मिला, फिर 5 मिला, फिर 3 एक 4 मिला, फिर ये आपका गया। तो आपको इस प्रकार से मिल गया 9455। क्या मिल जाएगा, 9455। तो इस प्रकार से विकल्प नंबर कौन आपका सही हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका जो है यहाँ पे 9455 किसमें दिख रहा है, सी में दिख रहा है। कौन सा हो जाएगा, सी, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अब यहाँ पे क्या दिया गया है, चूंकि 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर टू दैट प्लस 70 का स्क्वायर, माने 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस अप टू दैट प्लस 70 का स्क्वायर, इन संख्याओं के वर्गों का योगफल प्राप्त करना आपको। तो ऐसी कंडीशन में आप देख रहे हैं कि 1 से 19 तक की संख्याएं यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है, 1 से 19 तक संख्याएं नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका कितने नंबर नहीं है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू दैट प्लस क्या हो जाएगा 19 का स्क्वायर। तो इतनी संख्याओं के वर्गों का योगफल निकाल करके उसको आप जो है तो घटा देंगे। पहले तो आप 1 से लेकर के 70 तक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालेंगे, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, माने 1 से लेकर के आप 70 के संख्याओं के वर्गों का योगफल निकाल लेंगे। फिर उसके बाद इसमें से माइनस कर देंगे 1 से 19 तक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो ठीक है, पहले आप 1 से 70 तक का फार्मूला लगाइए, तो आपका क्या फार्मूला बनेगा, आप जानते हैं n में 70, तो 70 और गुणे 71 और गुणे 70 का दूना 140 और उसमें एक जोड़ेंगे 141, आपका बटा क्या हो जाएगा 6। फिर यहाँ पे माइनस करना आपको है, 1 से 19 तक संख्या इसमें नहीं है, तो इसका मतलब n का मान यहाँ 19 होगा, तो 19 और गुणे क्या हो जाएगा तो 20 और 19 का दूना 38 और 1 39। इस प्रकार से आप छका भाग देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा, अब देखिए जो कर रहे होंगे, अब 2 से कौन कर रहा है आप देख लीजिए तो आपका हो जाएगा 2 से आप इसको कर लीजिए 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10 और 2 तिहाई 6। अब 3 से क्या कर जाएगा आप देख लीजिए, इसको काट लीजिए, 3 चौक 12, यहां बचेगा 2 21 और 3 सत्ते 21, आपका ये कट जाएगा, ये भी कट गया। अब आपका इधर हो जाएगा इतना, अब इधर भी काट लीजिए आप, इधर भी काट लीजिए आप देख लीजिए 2 तिहाई 6 और 2 दहा में 20, फिर ये कट जाएगा 3 एक के 3 3 त्रिक का 9, इस तरीके से कट जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करना आपको है, मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आप यहां पे कर लीजिए रफ कर लीजिए आप, 35 में 41 का गुणा करिए, 35 में 41 का कर लीजिए आप यहां पे 35 गुणे 71, सॉरी 35 गुणे 71, 35 में 71 का गुणा करना है, 35 गुणे 71 कर लीजिए पहले आप, तो 1 का गुणा करेंगे आप तो 35 मिलेगा, फिर 7 पचे 35 की 5 हाथ लगी 3 और 7 से 21 21 3 24, इसको जोड़ लीजिए आप, 5 5 3 8 ये 24 हो जाएगा। ये तो आ गया इतने का। अभी इसमें 47 का गुणनफल करना बाकी है, तो आप 47 का भी गुणा कर लीजिए भाई, 47 का कर लीजिए, तो 7 पचे 35 की 5 हाथ ही लगी 3, 7 पचे 35 की 5 हाथ लगा 3, फिर 7 अठे 56, 56 3 59, 59 की 9 हाथ लगा 5 और 7 चौक 28, 28 5 33, 33 की 3 हासिल लगा 3, 7 दूनी 14 और 3 17,
अब देख लीजिए, अब 4 का गुणा करिए, 4 पचे 20 की 0 हासिल लगा 2, 4 8 32, 32 2 34 की 4 हासिल लगा 3, अब 4 चौक 16, 16 3 19 की 9 हासिल लगा 1, अब 4 दूनी 8 1 9। जरा इसको जोड़ लीजिए आप, 5 9 7 9 7 16 की 6 हासिल लगा 1, 9 1 10 1 11। अब आपको ये मिल गया। अब फिर इसी प्रकार से इसकी वैल्यू तो आपको मिल गई, यहां पर रख दीजिए आप 11 67 95, ठीक, 11 67 95। फिर माइनस क्या हो जाएगा आपका, अब इसका गुणा कर लीजिए। अब चूंकि हम जान रहे हैं 19 दहा में 190, यहां भी कर लीजिए आप रफ पे 190 हो गया, और 190 में 13 का गुणा करना बाकी है, तो कुल मिलाकर के कर लीजिए आप। 13 का पहाड़ा है 13 करिए, अगर नहीं आ रहा तो 30 करिए, 3 0 0, अब 3 9 27 की 7 हासिल 2, 3 1 के 3 2 5, फिर एक का करेंगे तो 0 9, फिर आपका आ जाएगा 1 0 7 9 5 14 4 हासिल लगा 1 2 24 70, तो 24 70 इसमें से घटाना होगा आपको, तो 24 70 घटा देंगे आप। तो आप देख लीजिए, आप अगर आपको इतनी आसानी से आ गया ये, नहीं तो फिर यहां पे कर लीजिए, यहां पे आप कर लीजिए। आप कितना आपका 11 67 95, और माइनस क्या करना है, माइनस आपको 24 70 करना है। देख लीजिए आप, माइनस 5 की 5 5 हो जाएगा, 9 में से 7 गए 2, और यहां बचेगा फिर 7 में से आपका निकल गया 4, तो आपका बचेगा 3, यहां 6 में से 2 गए, 6 में 2 गए 4, यहां 11 बचेगा है, 11 43 25 आपका आंसर होगा। तो 11 43 25 यहां पे आ गया, 11 43 25, तो 11 43 25 आपका आंसर सही है। ये विकल्प नंबर कौन सही है, 11 43 25 आपका विकल्प नंबर कौन सही है, ए। कौन सही है, ए ही सही है, ए ही सही है। इस प्रकार से आप क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई संख्या क्रम से दी गई इस प्रकार से 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर, या 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अप टू दैट 100 का स्क्वायर, तो उस प्रकार आप इसी सूत्र का प्रयोग करके शॉर्टकट मेथड से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई संख्या 20 से दी गई है, जैसे ये 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर इस प्रकार से दिया गया था, तो इसका मतलब आपको पहले क्या करना, पहले 1 से 1 के स्क्वायर से पूरा 70 का स्क्वायर आप प्राप्त करेंगे, इसका फॉर्मूला लगा करके वही, फिर जितनी संख्याएं आपकी छूट रही हैं पीछे, उनका अलग से वर्ग का योगफल निकालेंगे, तो फिर टोटल में से उसको आप पीछे वाली घटा देंगे, तो आपका आंसर जो है ठीक ठीक प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल हम लोग ज्ञात करेंगे और इसे प्रैक्टिस करके सीखेंगे। अब नेक्स्ट डे में आपको हम फिर आगे बढ़ते हैं।